स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था स्वामीनाथन अपनी दादी को अपने दोस्त के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, मेरे दोस्त राजम के पास सच की पुलिस की वर्दी है। तब दादी को याद आ जाता है। वो कहती हैं कि तुम्हारे दादाजी भी एक रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, उनसे भी सारे पुलिस वाले कांपते थे। ऐसे ही दादी को अपने समय की कई बातें याद आ जाती थी और वह स्वामीनाथन को बताते रहती थी कि किस समय क्या हुआ। इस पर फिर स्वामीनाथन को गुस्सा आ गया, वो नाराज़ होने लगता। वो कहता है कि मैं दादी को क्या बताने वाला हूँ और दादी मेरी बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। यह तो अपने समय की ही बातें मुझे बताने लग जा रही। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? स्वामीनाथन कहता है कि मैं तुम्हें अपने दोस्त राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? तब दादी कहती हैं, सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। राजम कहता है कि नहीं, पूरे नहीं मिलते हैं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। दादी कहती हैं कि तुम्हें भी और मेहनत करके उसकी ही तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। दादी बताती हैं कि तुम्हारे दादाजी तो ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षक भी उनके उत्तरों को पढ़कर चकित हो जाते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों से के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। दादी कहती हैं कि तुम्हारे दादाजी किसी सवाल का जवाब देने में जैसे और लोग अधिक समय लेते थे तो वो बहुत उसका 10वां हिस्सा लेते थे, बहुत कम। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। दादी बताती हैं कि तुम्हारे दादाजी के उत्तर इतने शानदार होते थे कि कभी कभी अध्यापक उन्हें 200 तक के अंक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। दादी कहती हैं कि जब तुम्हारे दादाजी ने एमए किया था तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था कि मैं कई सालों तक उस मेडल को गले में पहनकर घूमती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। अब दादी कहती हैं कि मुझे ये याद नहीं है कि मैंने उस मेडल को कब उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। फिर दादी को थोड़ा सा याद आता है। वो कहते हैं कि हाँ, मैंने तब उतारा जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। फिर दादी थोड़ा सा भूल जाती हैं और कहती हैं कि नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिताजी जब पैदा हुए। फिर दादी कहती हैं, याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अब दादी कहती हैं कि हाँ, अब मुझे याद आ गया कि जब मैंने उस मेडल को उतारा तब मेरा बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था। दादी कहती हैं कि अरे मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। दादी कहती हैं कि हाँ, मैंने जब उस मेडल को उतारा तब तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? दादी पूछती हैं कि आपको पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली। दादी कहती हैं कि मैंने वह मेडल तुम्हारी बुआ को दिया। उस बेवकूफ़ ने क्या किया कि उसे गलवाकर उसकी 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि
हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई और नहीं है। अब दादी कहती हैं कि तुम्हारी बुआ ने पता है उन चूड़ियों का क्या, उस मेडल का क्या किया? उस मेडल से चूड़ियाँ बनवा ली। अब दादी को बुआ पर गुस्सा भी आ रहा है कि वो सोच रही हैं कि उसने वो मेडल वैसे ही रख देना चाहिए था। इसलिए दादी कहती हैं कि तुम्हारी बुआ बड़ी महामूर्ख है, उसने उसे गलवा दिया। तो बच्चों, अगला भाग आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे।